Hello students, welcome back to Bright Future Classes. I am अबरार अहमद और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। इस चैप्टर पे ऑलरेडी हम दो वीडियो बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने 2.1 कंप्लीट किया था, सेकंड वीडियो में हमने 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था और इस थर्ड वीडियो में 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर में ओनली 3 क्वेश्चन हैं और तीनों के तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। और सॉरी, मैं बताना भूल गया आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से पहला इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड के लिए और फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला और लास्ट 6। ये 4 क्वेश्चन फर्स्ट के 4 क्वेश्चन एमपी बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई वालों के लिए तो पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zeros। यानी इस बार आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है और इस बार आपको इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फाइंड करना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में हमको इक्वेशन थी, हमें जीरोस निकालना थे। इस बार हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, तो हमें इक्वेशन बनाना है, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है। क्लियर लिखा हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि इस बार हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 एंड -1। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा -1। और इस बार हमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और हमें इक्वेशन फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन बनेगी। x² एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी, अल्फा प्लस बीटा 1/4 x एज इट इज और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आपको लिखा है -1, तो प्लस माइनस माइनस, ये बन गई हमारी इक्वेशन। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है ये अपॉन का 4। जब भी कोई नंबर अपॉन में आ जाए तो उसे हटाने के लिए उसी नंबर का पूरी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान सुनना, ये 4 हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड। तो 4 का मल्टीप्लाई हम x² से भी करेंगे तो 4x², 4 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, लेकिन अपॉन में भी 4 है तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। 4 का मल्टीप्लाई हम 1 से भी करेंगे, 4 1 जा 4, 4 का 0 से भी करेंगे तो 0। ये बन चुकी हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन। आप एनसीईआरटी में आंसर चेक कर सकते हैं, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसके सारे पार्ट सेम है, मैं एक दो और कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है √2, 1/3। इसमें ये √2 कहलाएगा सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा और ये कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। और इस बार भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिंपल सा फॉर्मूला है, 3-4 क्वेश्चन भी अगर आपने सॉल्व कर लिए फॉर्मूला याद हो जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा √2 x एज इट इज, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आ जाएगा 1/3 प्लस का 1/3।
यहाँ पे माइनस इसलिए आया था क्योंकि अल्फा इंटू बीटा -1 था, इसलिए माइनस आया था, लेकिन यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस प्लस नहीं आएगा। इसी में भी सेम प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में भी अपॉन का 3 हटाना है, तो अपॉन का 3 हटाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं एक्स स्क्वायर से तो 3x स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई √2 से तो 3√2, क्योंकि 3 का रूट से होगा नहीं, ये रूट वाला और ये बिना रूट वाला तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3√2x। लेकिन यहाँ पे 3 1 जा 3 और अपॉन में भी 3, तो कट के आ जाएगा 1 और 3 0 था 0। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारे 3 पे 0, √5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 0 हमारा है अल्फा प्लस बीटा और √5 है अल्फा इंटू बीटा। सेम हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपको 3 से 4 बार क्वेश्चन करना है, याद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे इस बार आएगा 0 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आएगा √5। तो फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस √5, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई अगर x से होगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू में 0 लिख देना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू में 0 लिखना है। तो ये था हमारे 3 क्वेश्चन। सेम इसी टाइप से नेक्स्ट 3 क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व होने वाले हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 1,1। इसमें अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास 1 और अल्फा इंटू बीटा भी हो जाएगा 1, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस बार अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आएगा 1 और अल्फा इंटू बीटा की जगह भी 1 प्लस का। अब 1x लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए फाइनल आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई तब होगा जब वो नंबर डिनोमिनेटर में हो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में है -1/4 प्लस का 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा है इस बार -1/4 और अल्फा इंटू बीटा है +1/4। फॉर्मूला सेम वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सेम माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे जाएगा -1/4 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे जाएगा +1/4। क्वेश्चन ध्यान से समझना है आपको और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाना। अगर वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा हो तो आप इसको रोक के देख कर सकते हो। अब यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में आ गया है, तो डिनोमिनेटर का 4 हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड, दोनों साइड आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है। 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस, यहाँ से 4 हट जाएगा, 4 1 जा 4 कट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ से भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि ऊपर भी 4 है, 4 1 जा 4 और नीचे भी 4, तो कैंसिल होके 1 बचता है, इसलिए हम सिर्फ डायरेक्ट 1 लिखेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 4,1। इसमें हमारा अल्फा प्लस बीटा है 4 और अल्फा इंटू बीटा है 1, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा 4x और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आ जाएगा 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। यहाँ पे फाइनली आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट होता है, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन थे, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर भी 5 5 6 सब पार्ट थे उसके, तो हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2
एमपी बोर्ड वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। इसमें से वैसे तो सारे क्वेश्चन सेम है, आप कोई सा भी एक भी कर लोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड्स में हमेशा आता है, आपके क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएगा, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। सीबीएसई में भी कई बार ये क्वेश्चन इस टाइप के आ चुके हैं, फॉर्मूला आपको लगाना है, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, और 3 पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।